शांति 7 दिवसीय समर कैंप जो कि उत्तम नगर ओम विहार ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर चल रहा था। हम देखेंगे कि इसमें बच्चों को अनेक सीखने के लिए चीज़ें मिली। बहुत सी मोरल वैल्यूज़ बच्चों को सिखाई गई। 7 डेज़ का कोर्स भी बच्चों को कराया गया। बहुत सी एक्टिविटीज़ भी बच्चों को कराई गई और वो भी खेल खेल में, क्योंकि बच्चे इतने बड़े नहीं होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बातें समझ पाएँ। तो आश्रम में जितने भी हमारे सेवादार हैं उन्होंने बहुत ही तैयारी के साथ बच्चों को वो मूल्यवान शिक्षाएं दी जो उन्हें जीवन भर काम आएंगी। और कुछ ऐसी ही शिक्षाएं हमारे जीवन में होनी भी चाहिए जो आगे चलकर जब हम किसी बैड कंपनी में या किसी परिस्थितियों में फंस जाएं तो यही शिक्षा हमें बाहर लाती है। और बच्चे जो कि बहुत दिल के साफ सच्चे होते हैं और उनकी बुद्धि भी बहुत अच्छी होती है तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो देखिए बच्चों को हमारे राजयोगी भाई बहनों ने किस प्रकार खेल खेल में बहुत सी एक्टिविटीज़ सिखाई। बच्चों को यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया गया। बच्चों को यहाँ फिज़िकल एक्सरसाइजेस भी कराई गई, वो भी बाबा के बहुत प्यारे गीतों पर। बच्चों ने कुल मिलाकर ये 7 दिन बहुत 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 इन्जॉय किए और बहुत कुछ खेल खेल में अच्छी चीज़ें सीख भी ली। हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ के हर सेवा केंद्र पर हर बच्चे को कुछ ना कुछ समर वैकेशन में, कुछ ना कुछ समर कैंप में अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो देखा आपने कैसे ये छोटे छोटे नन्हे फरिश्तों ने खेल खेल में कितनी सारी चीज़ें सीखी, है ना। तो अभी जो यहाँ एक्टिविटी चलेगी वो होगी सत्ययुगी देवी देवताओं के ताज कैसे होंगे। तो सिर्फ एक्टिविटी में उन बच्चों को ये ताज बनाना नहीं सिखाया, ये पेपर है ना और ये कार्डबोर्ड, ये जो भी डेकोरेशन से उन्हें उनका मूल्य भी बताया गया कि जितना इस समय हम स्वयं को श्रृंगारित करते हैं गुणों से, सच्चाई से, ईमानदारी से, प्योरिटी से, बहुत सी ऐसी बातें बच्चों को बताई गई जो बच्चों ने अपने चित्र में उतार दी। तो देखिए बन करते आ रहे हैं सतयुगी देवी देवताओं का ताज और ये चंद्रवंशियों का, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो उसके बाद जैसे कि अभी आप जो ये पिक्चर्स देख रहे हैं ये क्लोजिंग सेरेमनी की है, समर कैंप के क्लोजिंग सेरेमनी। इनमें बहुत सी महान विभूतियों को बुलाया गया। तो आप देखेंगे आगे दीदी आपको इंट्रोडक्शन इनका देंगी। ये सारे जितने भी गेस्ट आए और गेस्ट द्वारा जो भी समर कैंप में बच्चों ने एक्टिविटी की उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए गए। जैसे कि कौन कौन सा बच्चा क्लास में पंक्चुअल रहा, ऑन द टाइम पर आया, टाइम से पहले आए, उनको भी प्राइज़ दिया गया। जिन बच्चों ने स्पोर्ट्स डे में जैसे कि स्पून रेस हुई, लेग रेस हुई, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ विन किया, उन्हें भी दिया गया। तो ऐसे बच्चों का कुल मिलाकर बहुत उमंग उत्साह बढ़ाने का हर कार्य यहाँ पर किया गया। तो सुनते हैं दीदी जी से। आप आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं और आप ताइक्वांडो एंड एथलेटिक्स के स्पेशलिस्ट हैं। ताइक्वांडो एंड एथलेटिक्स आज के समय की ये डिमांड है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ताइक्वांडो सिखाएं, एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट कराएं। और आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है ताइक्वांडो में नेशनल चैम्पियनशिप में, नेशनल लेवल पे, राइट, नेशनल लेवल पे आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है ताइक्वांडो। और आपने अरविंदो कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और करेंटली आप रामकृष्णा स्कूल में एज ए ताइक्वांडो कोच हैं। वेरी गुड, जोरदार क्लैपिंग। तो हम कहेंगे अपनी बहनों से कि आए, आपका भी तिलक और बुक्के के द्वारा स्वागत करें। आ जाओ कीर्ति बहन, उमा बहन, तिलक और बुक्के के द्वारा इनका भी स्वागत करेंगे।
दीदी थोड़ा फेस इधर। हाँ, और इनके साथ आप अपना परिचित हो। फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो ये भी मेरे साथ ही रहते हैं। अच्छा। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। इनको भी के दे दो। तो अभी हम पहले मधु मैडम से सुनेंगे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ शब्द। प्लीज। अच्छी आवाज ये फिर यूट्यूब में भी डालते हैं ना। बेटा, आप लोगों को टीचर और पेरेंट्स दोनों को सुनना है, क्योंकि जो बिना स्वार्थ के अपने बच्चों को बड़ा करता है ना, वो टीचर और पेरेंट्स होता है। लाइफ में और कोई नहीं होता जो बिना स्वार्थ के बड़ा करता है अपने बच्चे को, क्योंकि उनको नहीं चाहिए आपसे कुछ। वो चाहते हैं आप लाइफ में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो कुछ गलत दिखता है जब टीचर और पेरेंट्स के प्रति, अगर आपको लगता है कुछ कहीं पे गलत है, बोलो। वो मना नहीं करेंगे, बट बोलो, बट उनको कहना मानो, सुनो, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। और जो आप मैम ने बोला ना आज आपको कि मोबाइल नहीं हाथ लगाना है, सिर्फ स्टडी की कुछ चीज़ें होती है, देखनी पड़ती है, देखो बस। उसके अलावा मोबाइल में गेम खेलना, कार्टून देखना मत करो। सिर्फ स्टडी की कुछ चीज़ देखनी होती है। आजकल तो आपको पता है स्मार्ट ज़माना है, तो फिर करना ही पड़ेगा। मोबाइल यूज़ करना होता है, पर कब, जितना आपको यूटिलाइज करना है, आपके लिए सीखना है कुछ, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी अपने पढ़ाई करो, खेलो, कूदो, कूदो, पढ़ो। पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, खेलोगे स्ट्रॉन्ग बनोगे। अब वो नहीं है खेलोगे कूदोगे बढ़ोगे बनोगे खराब, वो नहीं है। अब खेलोगे कूदोगे तो बनोगे स्ट्रॉन्ग, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। समझ में आया? तो वो कीजिए। मेरी तरफ से बस आप लोगों के लिए यही है, अपने टीचर का, अपने पेरेंट्स का कहना मानो, आगे को वर्क करो। थैंक यू। अब तो मोदी जी ने भी बहुत सपोर्ट किया ना गेम्स के लिए। हाँ, स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा। और वैसे भी वो तो बच्चों से मिलते ही रहते हैं, बच्चों के पास स्पेशल जाके उनके क्वेश्चन आंसर का जवाब भी देते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आज से कौन कौन बच्चा सिर्फ स्टडी से रिलेटेड के लिए मोबाइल खोलेंगे, अदरवाइज नहीं? हाथ खड़ा करो, बड़ा बड़ा हाथ खड़ा करो। इन सब की फोटो लो, वीडियो निकालो इन सबका। इन सब से उनके लिए एक कैंप और कर देते हैं, ठीक है ना? ये हम हर साल करते हैं समर कैंप 9 डेज का। अब इस बार मुझे जाना है ट्यूसडे को, तो इसलिए हमने आज ही क्लोजिंग सेरेमनी रखी है, क्योंकि संडे के दिन फिर आपको भी बुलाना और आपके लिए टाइम निकालना बिजी हो जाता है। वर्किंग डे में फिर हमारे लिए औरों को टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, इसलिए। गुड। तो आज हमारे बीच में द्विज है बच्चा, जो आपको बताएंगे कि गॉड इज ओनली प्रेजेंट और नॉट। क्या भगवान सबके अंदर है या नहीं है? आइए द्विज का अगर भगवान सर्वव्यापी है तो वो हर जीव वस्तु हर जगह प्रेजेंट होगा है। हम मनुष्य पेड़ काटते हैं, तो क्या हम भगवान को काटते हैं? नहीं, क्योंकि भगवान वास करते हैं परम धाम में। जब दो दोस्त लड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो क्या एक भगवान दूसरे भगवान से गाली गलौज करते हैं? नहीं, क्योंकि भगवान तो एक ही है। अब हम पानी के देवता को जल देवता के नाम से कहते हैं। अब हम पानी को पीते हैं, फेंकते हैं, तो क्या हम जल देवता का निरादर करके हम उनको फेंक देते हैं? नहीं, क्योंकि भगवान तो एक ही जगह प्रेजेंट है, वो हर जगह नहीं हो सकते। हम मनुष्य ने उनको भगवान इसलिए माना है क्योंकि वो किसी भी क्षण में किसी के शरीर के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है ना? और नमन इसको और स्पष्ट करेंगे। नमन आओ, कि क्या भगवान सबके अंदर है? क्या भगवान आपके अंदर है? नमन भाई एक चेयर दे दो उसको, ऐसे ना एंगल सही नहीं आएगा। ओम शांति। दोबारा बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति।
तो जैसा कि दिव्य ने बताया हमें कि भगवान सर्वव्यापी है, तो फिर अगर पेड़ काटते तो क्या हम एक भगवान दूसरे भगवान को काट रहे हैं? ये तो गलत हो गई बात। अच्छा, पानी का उसने बताया कि हम जल देवता कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम जल को पीते भी हैं, फेंकते भी हैं, काफ़ी जगह और भी यूज़ होता है जल। तो क्या हम जल देवता का निरादर करते हैं, जल देवता को फेंक देते हैं? ये भी गलत बात हो गई। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा क्या हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है अल्कोहल। आपने सुना है जो आजकल कंज्यूम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग, आजकल पब में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अब तो सरकार इसको छूट दे रही है। कोई भी आप शॉप देख लीजिए, ऊपर सबसे हेडिंग में लिखा आता है सरकारी शराब की दुकान। मतलब हमारी सरकार इसको परमिशन दे रही है खोलने की, और वहाँ पे सिर्फ अब ये जैसे थोड़े बड़े अंकल होते हैं 50+, 60+, ये जाके लेते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं 20+, 18+ भी जाके वो ले रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसे जो पब में जाके 14+ ही ले लेते हैं, जो होते हैं वही ले लेते हैं। तो इसका मतलब एक भगवान शराब पी रहे हैं। ये सब तो हम कहते हैं विकार है, ये सबसे नशा होता है, शरीर डैमेज होता है। तो क्या भगवान अपना ही शरीर डैमेज कर रहे हैं? अगर भगवान सर्वव्यापी है, आप में है, हम में है, हम सब में है, तो क्या जो लोग शराब पी रहे हैं उनमें भी है, तो क्या वो अपने ही शरीर को खराब कर रहे हैं? भगवान अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। भगवान अपने ही शरीर में कैंसर की ये प्रवेश करा रहा है, कैंसर को अपने शरीर में प्रवेश करा रहा है। ये तो गलत बात हो गई। जी चलो, अब चौथा एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे भगवान कहते हैं हम सब में हैं, दो लोग लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट तक बात चली जाती है कभी कभी। तो क्या एक भगवान और दूसरा भगवान आपस में मुक्कालात कर रहे हैं? आपस में मुक्कालात कर रहे हैं क्या भगवान? नहीं कर रहे ना। ये तो गलत बात होती। एक तरफ हमने उन्हें कह दिया वो दया के सागर है, वो ज्ञान के सागर है, और एक तरफ हमने कह दिया कि वो सर्वव्यापी हैं। तो मतलब अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो क्या भगवान भगवान लड़ रहे हैं? और उन दोनों को दया भी नहीं आती, फिर कैसे हो गए वो दया के सागर? उनमें भगवान ही नहीं है। तो ये तो गलत बात होगी। अच्छा, अब ये एक बात निकल के आती है, जब भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो वो कहाँ है? हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि भगवान कभी भी नीचे नहीं आते। जिन्होंने पढ़ा हो अच्छे से ग्रंथ, वो हमेशा ये कहते हैं कि भगवान कभी नीचे नहीं आते, उनका अवतार आता है नीचे। अवतार आके उनका जो काम करना होता है, उनका मैसेज देना होता है, वो देता है। क्रिश्चियनिटी में जीसस को मानते हैं। जीसस जो होते हैं, वो लिखा हुआ है उनकी बाइबल में कि जीसस कहते हैं आई एम नॉट गॉड, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। मैं उस भगवान का दूत हूँ, उसका संदेश देने आया हूँ। अच्छा, इस्लाम में भी कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, वो एक है, मैं तो उसका भेजा हुआ दूत हूँ। और सिखिज्म में भी कहते हैं हिको ही ओमकार, मतलब वो एक है। तो मतलब भगवान ऐसे आकारी रूप में तो नहीं है। कृष्ण हम कहते हैं, शंकर कहते हैं, उसमें तो नहीं है। अब अगर सनातन की तरफ से देखा जाए, सनातन हमारे में भी मानते हैं बहुत डेवलप है, यहाँ पे भी मानते हैं बहुत डेवलप है सनातन, क्योंकि किसी और धर्म में शिव बाबा या इस परमात्मा को नहीं दिखाया गया है, लेकिन एक हमारा अकेला सनातन धर्म है जिसने शिवलिंग के रूप में इसको दिखाया है। शिवलिंग आपने देखा है ना कैसा होता है, 3 उस पे होती हैं लाइनें, बीच में एक डॉट होता है। वो डॉट किसका यादगार है? बाबा हमें बताते हैं वो शिव का यादगार है। शंकर जो हम देखते हैं टीवी सीरियल्स में, फोटोज़ में, वो क्या करते हैं? शिवलिंग को आगे रख के मेडिटेट करते हैं, योग में चले जाते हैं, ध्यान अवस्था में चले जाते हैं जिसे हम कहते हैं। तो किसके ध्यान में चले जाते हैं? वो जाते हैं उस एक परमात्मा के ध्यान में। तो अब बात आती है, अगर वो सर्वव्यापी नहीं है तो वो रहता कहाँ है? वो रहता है उस ऊपर, इस दुनिया के ऊपर। इस दुनिया के ऊपर वो नहीं जैसा आप समझ रहे हो कि भाई स्पेस में जाके भगवान दिख जाता है, वो नहीं, वैसे नहीं। इस दुनिया के ऊपर साइंस भी मानते हैं कि एक दुनिया और है, इस दुनिया के अंदर भी एक दुनिया और है, ये साइंस मान चुकी है। तो हमारे इसमें तो पहले ही बता देता है। 3 लोग हमारे में बताया ना आपको, 70 कोर्स कराया, 3 लोग बताए हैं। कौन कौन से होते हैं वो 3 लोग बताएंगे आप? इधर आओ। परम धाम या ब्रह्मलोक, सूक्ष्म लोक या साकारी मनुष्य लोक। क्लैपिंग करो तो बच्चों। ये 3 लोग होते हैं, ठीक। और हमारे इसमें ये कहा गया है कि
जो ये एक परमात्मा है ये ऊपर रहते हैं परम धाम में, या जिसे हम कह सकते हैं आत्मा का घर, सोल वर्ल्ड। कहते हैं ना क्रिश्चियनिटी में सोल वर्ल्ड होता है, तो हम उसे कहते हैं सोल वर्ल्ड। परमात्मा का असली जो निवास है वो उस सोल वर्ल्ड में है, वो यहाँ आता है, किसी के तन का आधार लेता है। और जब परमात्मा ये अपना काम कर रहे थे या कर चुके थे, रामायण के बाद की मैं आपको बात बता रहा हूँ, त्रेता युग के बाद की बात, फिर धीरे धीरे जब लोगों को अपने अंदर भगवान नहीं दिखा या उसके अंदर नहीं दिखा, तो उन्होंने बाहर ढूंढना शुरू किया उस भगवान को। फिर ढूंढते गए, फिर पहले मिला उन्हें पेड़, उन्होंने कह दिया भाई इसमें भगवान है। एक आध कुछ चीज़ें होती हैं, आपको पता है दुनिया में कई बार कुछ मिरेकल्स हो जाते हैं। एक मिरेकल किसी ने देखा, उसने 4 लोगों को बताया, वो 16 होते गए, वो 32 होते गए, धीरे धीरे पूरे जगत में ये बात फैल गई पेड़ों के अंदर भगवान है, पेड़ों को मत काटो। लेकिन आप जानते हो आज भी पेड़ों की कटाई रुक नहीं रही है, बढ़ती ही जा रही है। फिर लोगों ने देखा कि जल में भी कुछ हलचल हो रही है, फिर जल में भगवान ढूंढना शुरू किया। कुछ नगरियां जो डूब गई थी हमारे भारत देश की या अन्य दुनिया की, वो नगरी मिल गई, तो उन्हें लगा कि ये तो भगवान की नगरी है, भगवान जल में भी है। तो उन्होंने क्या किया, जल को भी भगवान बना दिया, जल देवता बना दिए। उसी तरह आकाश में भी कुछ चीज़ें हुई, आकाश देव बन गए, अग्नि में भी कुछ चीज़ें हुई, अग्नि देव बन गए। ऐसे करते करते हमने सब जगह भगवानों को कह दिया कि ये भी भगवान है, वो भी भगवान है। लेकिन जो यहाँ आते हैं उनको पता है भगवान हर जगह नहीं है, भगवान एक ऊपर रहता है। और वो इस संगम युग पे इनका आधार लेता है, और इनके तन के आधार से हमें ज्ञान सुनाता है, हमें असली बात बताते हैं। इसलिए यहाँ का पहला चैप्टर जो कराते हैं 7 डेज कोर्स में, वो भी ये कहते हैं हु आई एम, आप कौन हो या मैं कौन हूँ। ये देखो आप यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको लिखा होगा यू आर अ सोल, आप आत्मा हो। ठीक, अभी समय की भी कुछ सीमा है, तो यहीं पे मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा और धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो आप सबको क्लियर हुआ कि भगवान सर्वव्यापी है या नहीं है? देखो आज तक हम सुनते आए कि परमात्मा कण कण में है, परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा तुझ में भी है, मुझ में भी है। लेकिन अभी आप सबने समझ लिया कि भगवान सबके अंदर नहीं है। क्यों? देखो, एक माँ अपने बच्चे को मारती है, गलती होती है तो सब बच्चों ने मार खाई है ना, और सब मम्मियों ने अपने बच्चों को मारा है ना। यदि सबके अंदर भगवान है तो क्या माँ रूपी भगवान बच्चे रूपी भगवान को मारते हैं? मारते हैं? बोलो, मारते हैं? नहीं मार सकते। भगवान को थोड़ी मार सकते हैं। फिर बाकी तो पॉइंट्स आपने बच्चों से सुने ही हैं, फिर भी जो बच्चों ने छोड़ दिए हैं वो मैं बताती हूँ। हम रोज सब घर में झाड़ू लगाते हैं, सब लगाते हैं, झाड़ू भी पोछा भी लगाते हैं। तो जब झाड़ू लगाते हैं तो कितने कण मिट्टी के निकलते हैं। तो अगर कण कण में भगवान है तो मिट्टी के जितने कण निकले हैं उसको लाकर पूजा के स्थान में रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, उसको पैर से उठाते हैं और डस्टबिन में डालते हैं। अगर कण कण में भगवान है तो हमने उसको डस्टबिन में फेंक दिया। फेंकेंगे नहीं। फिर आप देखेंगे अभी जैसे बच्चों ने भी स्पष्ट किया कि जो ड्रिंक करता है, गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो क्या भगवान ड्रिंक करता है? क्या भगवान गुटखा खाता है? क्या भगवान बीड़ी पीता है? क्या भगवान सिगरेट पीता है? नहीं ना। फिर आपने बहुत बार देखा होगा, रास्ते में चलते हैं, 2 बाइक, स्कूटर, कार, बस, किसी की भी टक्कर हो जाती है तो क्या करते हैं? एक दूसरे को खूब गाली गलौज करते हैं। कोई भी सॉरी नहीं बोलता है, गाली गलौज करते हैं। तो क्या भगवान को गाली देता है? दे सकता है? एक बार हमने सुना था, अभी कोरोना के बाद की बात है, कि एक बस और एक बाइक की टक्कर हुई। बाइक वाले को बहुत गुस्सा आया, उसने बाइक साइड में करी और बस के अंदर गया और बस वाले को हेलमेट मारा, और बस वाला जो ड्राइवर है ऑन द स्पॉट कोलैप्स हो गया, मर गया। सुना था सबने? तो क्या भगवान ने भगवान को हेलमेट से मारकर खत्म कर दिया? मार सकता है भगवान? मारेगा नहीं। फिर आप देखते हैं लोग नॉनवेज खाते हैं, बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, अंडा खाते हैं।
तो ये एक चेन हो गई। पहले मुर्गे को खरीदा गया, यानी भगवान ने भगवान को बेचा। फिर मुर्गे को ला करके दुकान में मारा गया, काटा गया, फिर बेचा गया। क्या भगवान ने भगवान को मारा? क्या भगवान ने भगवान को काटा? क्या भगवान ने भगवान को बेचा? फिर उसके बाद हम उसको खरीद के लाते हैं, मुर्गे को, बकरे को खरीद के लाते हैं, फिर घर में लाके कुकर में पकाते हैं, इस परिवार के सारे लोग मिलके खाते हैं। तो भगवान ने भगवान को खरीदा, भगवान ने भगवान को घर में लाके कुकर में पकाया। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल? क्या सब भगवानों ने मिलकर के भगवान को खाया? इज इट पॉसिबल? पॉसिबल? तो इसका स्पष्ट है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो इन 7 दिनों के अंदर इन सब के अंदर से निकाले गए हैं, क्योंकि बच्चे ही कल का भविष्य है। जब ब्लाइंड फेथ से हम दूर होंगे तो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगी और हम अच्छे डिसीजन ले सकेंगे। आप एग्री हैं? दोनों के चारों एग्री हैं? गॉड इज नॉट एट ऑल omnipresent. God is most powerful but he is not at all omnipresent. राइट? तो अभी हम मेघना मैडम से कहेंगे कि आप भी बच्चों को मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब ठीक, सब बढ़िया? अच्छा, स्पोर्ट्स किस किस को पसंद है? ओके, कोई स्पोर्ट्स जो आप लोगों को मतलब जैसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जो बच्चे खेलते हैं? क्रिकेट। बॉयज़ थोड़ा सा ज़्यादा क्रिकेट के लिए होते हैं, है ना? क्रिकेट। और गर्ल्स? बॉक्सिंग, वेरी गुड। फुटबॉल। अच्छा, आप खेलते हो, गेम खेलते हो? अच्छा, कौन सी गेम खेलते हो? बैट बॉल, ठीक है। और आप खेलते हो कौन सी गेम? बैट बॉल, ठीक है, अच्छी बात है, खेलना चाहिए। स्पोर्ट्स बेसिकली मेन तो गर्ल्स के लिए हो गया आजकल। बॉयज़ तो वैसे ही स्पोर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना? बॉयज़ को तो देखा गया है स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन अब का जो टाइम है, अब जो न्यू जनरेशन हमारी आ रही है, अपकमिंग जनरेशन, या आपने देखा होगा फीमेल्स को, वुमेन्स को देखा आपने कितना आगे बढ़ रही हैं, कितना खेल रही हैं वुमेन्स, स्पोर्ट्स कर रही हैं ना, लड़कियाँ कर रही हैं ना। आज लड़कों से ज़्यादा, बॉयज़ से ज़्यादा, पहले क्रिकेट की गर्ल्स की टीम नहीं होती थी, हुआ था ना, गर्ल्स की टीम नहीं होती थी पहले क्रिकेट में या कहीं पे भी। अब क्रिकेट में वुमेन्स टीम है ना, वुमेन्स की टीम है ना क्रिकेट में। तो बेसिकली स्पोर्ट्स क्या है, हर इंसान, मतलब एक स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी आपको करना, लेकिन एक फिजिकल फिटनेस कहते हैं ना, जो बेसिकली सब बच्चों में होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस। आज के टाइम पे क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन आ गया है। जैसे मैम ने बताया कि बच्चे ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स में रहते हैं, है ना? बच्चे आपके टाइम में बच्चों में वो स्पोर्ट्स वाला गेम नहीं है। मतलब पहले बच्चे कितनी छोटी छोटी गेम्स खेलते थे, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, है ना? छोटी छोटी गेम्स गली में खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे। कितने पहले तो तुम लोग कितने गेम्स खेलते थे, बच्चे छोटे छोटे होते थे, कितने हम लोग अपने टाइम में बहुत गेम्स खेलते थे गली में, पकड़म पकड़ाई, ऊँच नीच, पता नहीं क्या क्या फालतू की गेम्स होती थी। पर बच्चे क्या होते थे, पहले फिट होते थे, वो फिजिकली फिट होते थे, मेंटली स्ट्रांग होते थे। हार जीत उनका चलता रहता था कि हाँ आज हार गए, जीत गए, कल जीतेंगे। उनके अंदर एक पावर थी, विल पावर थी। अब आज के बच्चे क्या हो गया, मोबाइल फोन्स। अब उनको है इंडोर गेम्स, मोबाइल फोन्स में लगे रहते हैं, मोबाइल फोन्स में गेम खेलते हैं। तो ये चीज़ें अब थोड़ा ज़्यादा हो गई है, मोबाइल फोन्स वाली चीज़ें ज़्यादा हो गई है कि बच्चों को पबजी खेलना पसंद है, बच्चों को मोबाइल में क्रिकेट खेलना पसंद है। तो ये चीज़ें हटाने के लिए थोड़ा सा हम लोग भी क्या करते हैं, मैं जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाती हूँ, वहाँ पे गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराती हूँ, ठीक है? लड़कियों को पता ही नहीं है कि सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं। इवन लड़कों को भी नहीं पता कि अगर आपको रास्ते में चल रहे हो, किसी ने परेशान किया, किसी ने तंग किया, आप कैसे उससे मतलब डील कैसे करोगे उन चीज़ों से, ठीक है? आज के टाइम में बच्चों को नहीं पता कि कैसे। हमारे टाइम में हम क्या होता था, मार देते थे, कोई भी आता था, बोल ही नहीं सकता था हमें। आज के बच्चों को वो चीज़ नहीं है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस आपको सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपके अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग करता है आपका। आजकल के बच्चों में क्या हो गया कि जैसे मोस्टली आजकल हम सुन रहे हैं कि बच्चे गलत चीज़ें अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम्स में फेल हो जाते हैं, कम नंबर आता है तो डिप्रेशन हो जाता है, बच्चों को टेंशन हो जाती है।
तो उस टाइम पे बच्चों को ये चीज़ें नहीं थी, हमारे टाइम पे हमें नहीं था कि एग्ज़ाम में नंबर कम आ रहे। मेरा तो बिल्कुल पढ़ने में मतलब मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल था मेरा पढ़ने का, कि पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, पहले स्पोर्ट्स करते गेम खेलते टाइकोंडो। जैसे ये मेरे साथ मेरी फ्रेंड अनुष्का है, ये हम दोनों साथ में ही करते थे टाइकोंडो। इसी के इतने से थे हम लोग, जरूर ने अकेडमी ज्वाइन करी थी। और अभी मैं अभी ग्रेजुएट हो गई हूँ, फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी मेरे फाइनल ईयर के। तो अभी तक मैं खेल रही हूँ और अब मतलब बच्चों को सिखाती भी हूँ स्कूल में, और खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ। अभी जैसे गेम ये खेलेगी अनुष्का, आएगी अभी डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, टाइकोंडो का गेम्स आ रहा है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आप लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होइए अपने स्कूल्स के अंदर। आप जैसे स्कूल्स के अंदर अब तो मोदी जी ने कर दिया है कि सीबीएसई में एक गेम हर बच्चे के पास होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट अब बना दिया गया है कि फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, थ्योरी भी करनी है, प्रैक्टिकल भी करना है। मोस्टली अभी 6th से अब जितने भी अपवर्ड क्लासेस हैं सबको प्रैक्टिकल्स भी होते हैं स्कूल्स में, और थ्योरीज भी होती है। ठीक है, थ्योरीज में बेसिकली हमें सिखाया जाता है कि आपको फिटनेस कैसे रखनी है, फिट कैसे होना है, और प्रैक्टिकल में आपको गेम्स में क्लासेस कराई जाती है, ग्राउंड के अंदर क्लासेस कराई जाती है। बच्चे अब इंटरेस्ट उनका खत्म हो गया स्पोर्ट्स में। आजकल के बच्चों में न्यू जनरेशन जो भी आ रही है उनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट खत्म हो गया है। कबड्डी नहीं खेलते लड़कियां, हमारे कॉलेज में कबड्डी इतना खेलती हैं लड़कियां। दिल्ली यूनिवर्सिटी सुना है नाम? दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्पोर्ट्स कोटा बना दिया गया है। आज से नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है स्पोर्ट्स कोटा ऐसा है कि जैसे अभी मान लो आप किसी बच्चे ने यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हो, आप लोग किसी ने नेशनल खेल लिया, ठीक है। स्पोर्ट्स के मैं आपको बेनिफिट्स बता रही हूँ। अगर किसी भी स्पोर्ट्स में आप अच्छा करते हो, देखो एक चीज़ होती है मेहनत चाहिए होती है, ठीक है। या तो आप पढ़ाई करो या तो आप स्पोर्ट्स करो, ठीक है। अगर जो बच्चा बैलेंस कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है, जो बैलेंस कर रहे हैं दोनों चीज़ों को, स्पोर्ट्स भी कर रहा है अपना, पढ़ाई भी कर रहा है। तो मैंने इसमें अनुष्का ने हम सब ने बैलेंस करके चले हम लोग। कभी 50-50 हो जाता था, 70-30 होता था। जैसे बेसिकली जब कॉम्पिटिशन्स का टाइम आता था हमारा, तो पढ़ाई पे से थोड़ा ध्यान हटा दिया, प्रैक्टिस पे 2-2 4-4 घंटे प्रैक्टिस कर ली। तो बच्चों में अब मेहनत करने वाला टाइम खत्म, मतलब वो बच्चों में ना खत्म हो गया कि बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते। मतलब उन्हें ये शॉर्टकट्स तरीके लेते हैं कि हाँ ऐसे फटाफट जीत जाएंगे, ऐसे कर लेंगे। तो शॉर्टकट्स नहीं होता और मतलब मेहनत करनी पड़ती है। आप पढ़ाई कर रहे हो, अल्फ़ाबेट से सीखते हो ना, पहले ABCD सीखते हो, फिर जाके आगे अपना नाम लिखना सीखते हो ना, सारी चीज़ें। तो स्पोर्ट्स में भी यही चीज़ है। स्पोर्ट्स में बेनिफिट्स देखो स्पोर्ट्स के कितने हैं, स्पेशली गर्ल्स को, लड़कियों को आजकल बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लड़कियों को हर जगह, एक तो स्पोर्ट्स कोटा आ गया है हर जगह, ठीक है। आपको कहीं भी जाना है, आप अपना एक सर्टिफिकेट रखो। जैसे मान लो DU में अनुष्का है, मोतीलाल कॉलेज में, मोतीलाल DU का टॉप 5 कॉलेजेस में आता है मोतीलाल, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं है, स्पोर्ट्स कोटा में आपको अपना एक सर्टिफिकेट रखना है कि हाँ मैंने नेशनल खेल रखा है। वो आपको सामने से बोलेंगे कि आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। स्पोर्ट्स का इतना बेनिफिट हो गया है कि हर जगह आपको सामने से बुलाया जाएगा कि आप आइए। बच्चों को, जैसे अभी मैम ने मुझे बुलाया, ठीक है, कि आप आओ, बच्चों को मोटिवेट करो। तो कल नेक्स्ट टाइम अगर जैसे आप मेहनत करोगे, खेलोगे, तो क्या पता मेरी जगह आप बैठे होगे, है ना, आप होगे, आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे होगे, आप होगे, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन डेडिकेशन चाहिए, बेसिकली डेडिकेशन और विल पावर होनी चाहिए। स्पोर्ट्स हमें सबसे ज़्यादा सिखाता है विल पावर, अपनी स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या होता है, अप डाउन आता है स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़ स्पोर्ट्स हमें सिखाता है ओवर कॉन्फिडेंस, कि जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस ना होना। कुछ बच्चे होते हैं ना कि यार मैं, अगर जैसे एक बार कोई बच्चा मेडलिस्ट हो गया, ठीक है, अब उसको ये होता है कि अब तो मुझे कोई नहीं हरा सकता, अब मैं मेडलिस्ट हूँ एक बार, ठीक है, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। लेकिन वो चीज़ नहीं होती। आपको ये लगता होगा कि जो मेडलिस्ट होता है वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता होगा, उसको तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, पर नहीं, उसको सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। एक मेडलिस्ट को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, उसे ये टेंशन होती है कि यार इस बार तो मेरा मेडल आ गया है, मुझे अगली बार भी मेंटेन रहने के लिए, मेडल लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे अगली बार भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं मेडल लेकर आऊँ। उसको ज़्यादा टेंशन होती है, उसको ये टेंशन होता है कि यार अगली बार मेरा मेडल नहीं आया तो मैं तो हार जाऊँगा, ये तो नाम खराब हो जाएगा अच्छा खासा, जो मैंने एक नाम बनाया अपना, मेडल लेकर आए हो मैं अपने वेट कैटेगरी में या अपने जो भी गेम है आपका, उसको ज़्यादा टेंशन होती है। वो होता है कि स्पोर्ट्स हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिलाता। वो ये कहते हैं कि मेहनत करो, दोबारा 0 से स्टार्ट करो, एक बार मेडल आ गया ठीक है, दोबारा 0 से स्टार्ट करो। दूसरी चीज़, हार जाते हैं, जैसे बच्चे हारते हैं, तो हमारे स्पोर्ट्स में क्या होता था, जैसे मेरा बताती हूँ मैं खुद आपको, 7th क्लास से कर रहे हैं ना, 6-7 क्लास से कर रहे हैं टाइकोंडो, 7, 8, 9 तक मेरा कोई मेडल नहीं आया था टाइकोंडो। मैं जाती थी, मैच खेल के आती थी, हार जाती थी, जाती थी, मैच खेल के आती थी, हार जाती थी, दोबारा प्रैक्टिस करो, ये लगाता था। और 9th में गए थे ना नेशनल,
वहाँ बिजनौर। 9th में हम फर्स्ट टाइम नेशनल गए थे हम दोनों साथ में, ठीक है। तो उसमें मेरा मेडल था, वो भी ब्रोंज मेडल, जो कि ब्रोंज मेडल को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। जो एक्चुअल मेडल होता है गोल्ड मेडल होता है। हमें सिखाया ही जाता था, हमें अकेडमी में टीचर कोच हमारी यही कहते थे कि जो मेडल है वो गोल्ड मेडल ही है, ब्रोंज सिल्वर का कोई मैटर हो तो बस आपको एक तसल्ली दिलाने के लिए बच्चों को हाथ में दे देते हैं गोल्ड मेडल, ब्रोंज मेडल, सिल्वर और ब्रोंज दे देते हैं। मेन एक्चुअल जो मेडल होता है गोल्ड मेडल होता है। अब मैं उसमें गई, मेरा मेडल आ गया, मैं खुश थी कि हाँ चलो मेरा ब्रोंज मेडल आया। वो था ना फर्स्ट टाइम बच्चा जाता है, आप लोग भी कभी होगा फर्स्ट टाइम आप कहीं जाओगे जीत के आओगे तो आपको तो खुशी होगी ना, एक्साइटमेंट होगी यार हाँ मैं जीत के आया हूँ। तो उस टाइम मुझे ये था, लेकिन दूसरी टाइम माइंड में ये भी आ रहा था कि यार सर मुझे बोलेंगे कि यार गोल्ड मेडल वो ब्रोंज मेडल लेकर आई है, थोड़ा ऐसा भी होता है। तो स्पोर्ट्स बेसिकली सबको करना चाहिए, स्पोर्ट्स हर बच्चे को करना चाहिए। आप किसी भी गेम में जाओ, मतलब मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ टाइकोंडो करो, नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स में आप जाओ बेस्ट करो। थोड़ा आप जाके देखो कि आपकी एज के बच्चे अभी कितना अच्छा खेल रहे हैं। चेस एक गेम है, ठीक है, चेस कितना अच्छा गेम है, अभी चेस कितना चल रहा है, अभी चेस बच्चे इतना खेल रहे हैं। एक चेस, क्रिकेट, एथलीट, आप एथलेटिक रनिंग कर सकते हो। जब वो बच्चा रनिंग करता है डेली आप रनिंग करो, गेम खेलो, अच्छी अच्छी गेम्स खेलो, सीखो। स्पेशली जो बड़ी कौन सी क्लास में आप लोग 8th 10th में, ये जो बेसिकली 8, 9, 10th के बच्चे होते हैं ना उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है, उनके मेडल्स। अच्छा मेरा क्या था, जैसे मेरा स्कूल में ब्रोंज में मेरा नेशनल में ब्रोंज मेडल आया था, मेरे स्कूल की फ़ीस माफ़ हो गई थी 10th क्लास, 10th 11th की मेरी फ़ीस माफ़ हो गई थी। मैं फ्री में आराम से स्कूल में पढ़ो, छुट्टी मारो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, कोई टेंशन नहीं। तो बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं बच्चों को, बहुत ज़्यादा बेनिफिट। अगर आप मेहनत करोगे, ऑब्वियसली अगर पढ़ाई में मेहनत करोगे तो मार्क्स आएंगे ना, तो स्पोर्ट्स में मेहनत करोगे तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा हो गया, लड़कियों को तो आप बिल्कुल एकदम ये छोड़ोगे कि आप खेलने वाले बनो, आप बिल्कुल ऐसे बनो कि हाँ खेल सकते हो, खेलने वाले बनो तो सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल ऐसे, जैसे होता है ना कि मम्मी जैसे खाना परोस के देती है ना थाली में, तो वो हर चीज़ आपको बिल्कुल ऐसे परोस के दी जाएगी। आपको खुद स्पेशली सामने से बुलाया जाएगा आपको कि हमारे कॉलेज में एडमिशन लो। बट वो क्या होता है ना कि जो जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं, छोटे छोटे प्लेयर्स को स्पॉन्सर करते हैं कि आप खेलो, हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। जैसे आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास आप खेल नहीं सकते, आपका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, तो हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप खेलो। लेकिन उसमें यह है कि आप फिर खेलने वाले बनो, मेहनत करने वाले बनो। तो बेसिकली स्पोर्ट्स का ये था कि स्पोर्ट्स आपको आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग करता है और आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो यही चीज़ें थी। स्पोर्ट्स आप लोग अपने स्कूल जाते हो, स्कूल में जाके देखो कि बच्चे कौन कौन से स्पोर्ट्स। अब तो बच्चों का ही हो गया ना, हम पूछते ही नहीं है बच्चे। हमारे टाइम में होता था कि टीचर्स का हम दिमाग खराब कर देते थे कि क्या क्या स्पोर्ट्स है, क्या नहीं है, क्या कैसे क्या क्या चीज़ें कराओ। बच्चे अब पूछते नहीं है टीचर्स से। हम लोग हमारे टाइम पे, मैं अपने पीटी सर थे, ये हमारे साथ ही मेरे स्कूल में पढ़ी है, साथ में पढ़ते थे स्कूल में। करण सर थे हमारे, उनका हम ऐसा होता था कि सर कराओ, कब कंपटीशन कब आएगा, ये चीज़ कब होगी, कब प्रैक्टिस करनी है, कैसे करनी है, बताओ क्या चीज़ करनी है। तो वो बच्चों में ना ख़त्म हो गया, बच्चों में ना वो बच्चों को डाइट का थोड़ा रहता है, कुछ भी खा लेते हैं, है ना। हमारे टाइम पे तो डाइट का भी इतना होता था। स्पोर्ट्स में तो जैसे ही स्पोर्ट्स में आगे तो समझो डाइट और फिटनेस, ये दो चीज़ें तो आपको रखनी है, चाहे कुछ भी हो, दो चीज़ें आपको रखनी है, डाइट और फिटनेस। और बेसिकली अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं भी हो तो भी ये चीज़ है कि फिटनेस एक तो रखो, रनिंग करो, चाहे आप किसी भी स्पोर्ट्स में रनिंग करो, ठीक है। किसी भी स्पोर्ट्स में हो या नहीं भी करते हो स्पोर्ट्स, रनिंग करो या किसी भी गेम में पार्टिसिपेट ज़रूर करो। मैं आपको यही बोलूँगी आज कि किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करो, देखो कितना मज़ा आता है कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके, ठीक है। तो मेरे को बताओ आज कौन कौन खेलेगा, घर जाके कौन कौन सोचेगा कौन कौन से कॉम्पिटिशन में आप किस स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करोगे सारे करोगे पक्का? मैम मुझे बताएंगी तुम लोग क्या क्या स्पोर्ट्स। यहाँ पे ऑलरेडी एक अरविंद सिद्धवानी है हमारा बच्चा, जो बहुत अच्छे परसेंटेज लाता है और स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे। आओ जरा, आओ बताओ। ये बच्चा बहुत अच्छा है, बैठो, थोड़ा सा कुछ बताओ, माइक लो मैम से। कैसे मेंटेन करते हो अभी स्टडी और स्पोर्ट्स दोनों, कैसे करते हो? माइक ले लो बच्चे, माइक ले लो। मतलब जिस टाइम पे स्टडी करनी है तो पूरा फोकस स्टडी पे, और जिस टाइम पे स्पोर्ट्स है तो पूरा फोकस उस पे। ये नहीं कि अगर हम स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो कुछ ध्यान वहाँ जा रहा है कि ये भी करना है वो भी करना है। जो जिस टाइम पे कर रहे हो पूरा फोकस उस पे करो। अभी 7th में इसने 93% स्कोर करा।
उसके बाद पंक्चुअल है, सुबह उठ के क्रिकेट के लिए भी जाता है। कई बार पेरेंट्स से कहते हैं कि नहीं स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद भी कहती हूँ पेरेंट्स को, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं, अगर उसकी खुशी है, स्पोर्ट्स से उसे खुशी मिलती है, अगर वो ले ली तो उसकी स्टडी पे भी इफेक्ट आएगा। हाँ, सही बात। तो दोनों चीज़ें आप सबको आप बैलेंस balance करनी है। करनी और भी कोई है यहाँ स्पोर्ट्स लवर आना चाहेगा? स्पोर्ट्स चलो में अच्छे होते हैं और ये पढ़ाई करता में है, अच्छे नमन अच्छे करता है होते स्कूल में। हैं। जी बहुत जी। लोग करते हैं। बेटा आप लोगों को टीचर और पेरेंट्स दोनों को सुनना है, क्योंकि जो बिना स्वार्थ के अपने बच्चों को बड़ा करता है ना, वो टीचर और पेरेंट्स होता है। लाइफ में और कोई नहीं होता जो बिना स्वार्थ के बड़ा करता है अपने बच्चे को, क्योंकि उनको नहीं चाहिए आपसे कुछ। वो चाहते हैं आप लाइफ में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो कुछ गलत दिखता है जब टीचर और पेरेंट्स के प्रति, अगर आपको लगता है कुछ कहीं पे गलत है, बोलो। वो मना नहीं करेंगे, बट बोलो, बट उनका कहना मानो, सुनो, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। और जो आप मैम ने बोला ना आज आपको कि मोबाइल नहीं हाथ लगाना है, सिर्फ स्टडी की कुछ चीज़ें होती है देखनी पड़ती है, देखो बस। उसके अलावा मोबाइल में गेम खेलना, कार्टून देखना मत करो। सिर्फ स्टडी की कोई चीज़ देखनी होती है। आजकल तो आपको पता है स्मार्ट ज़माना है, तो फिर करना ही पड़ेगा। मोबाइल यूज़ करना होता है, पर कब, जितना आपको यूटिलाइज करना है, आपके लिए सीखना है कुछ, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी अपने पढ़ाई करो, खेलो, कूदो, कूदो, पढ़ो। पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, खेलोगे स्ट्रॉन्ग बनो। अब वो नहीं है खेलोगे कूदोगे बढ़ोगे बनोगे खराब, वो नहीं है। अब खेलोगे कूदोगे तो बनोगे स्ट्रॉन्ग, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। समझ में आया? तो वो कीजिए। मेरी तरफ से बस आप लोगों के लिए यही है, अपने टीचर का, अपने पेरेंट्स का कहना मानो, आगे ग्रो अप करो। थैंक यू। अब तो मोदी जी ने भी बहुत सपोर्ट किया ना। बचपन की फ्रेंड हूँ मेरी, हम दोनों साथ में ही मतलब ताइक्वांडो करते हैं, बचपन से ही कर रहे हैं हम लोग। और नेशनल लेवल का मतलब खेल चुकी हूँ मैं भी, नेशनल लेवल। और मेरा कॉलेज में जो एडमिशन हुआ है वो भी स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू हुआ है। और साउथ कैंपस का मतलब टॉप 5 कॉलेजेस में से एक कॉलेज मेरा है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज। उस कॉलेज में मैं अभी पॉल साइंस ऑनर्स कर रही हूँ। उसके साथ साथ मतलब कॉलेज में 2 पॉलिटिकल पार्टी चलती है, एक ABVP चलती है, एक NSUI चलती है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो मैं ABVP की PR हेड हूँ। मैं पॉलिटिकल पार्टी में मतलब मैं BJP की साइड से मैं चलती हूँ अभी भी, तो BJP पार्टी की बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ मैं इसके साथ साथ। और गेम में अभी भी खेल रही हूँ, यूनिवर्सिटी मैचेस में अभी भी खेलती हूँ। और किसी भी कॉम्पिटिशन्स में रेफ्रेशिप वगैरह करना है, कुछ करना है, ये सब मैं करती हूँ अभी। और मैम के साथ भी किसी गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में कोचेस मतलब कोचेस के साथ मैं ट्रेनिंग वगैरह देती हूँ। बस इतना ही। और बस थैंक यू सो मच।